हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड के बारे में। ये क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। और जो स्टेटमेंट होते हैं देखिए कंसोलिडेटेड या यहाँ पर स्टैंड अलोन, उनको यहाँ पर किस तरीके से हमने अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, कौन से स्टेटमेंट में कौन से पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से देख लेते हैं। खास कर दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे स्टॉक मार्केट में कभी आपने एनालिसिस किया हो तो आपको ये वर्ड काफ़ी देखने को मिलेंगे। और कोई आर्टिकल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपने पढ़ा हो और यहाँ पर आप फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी रखते हो तो आपको ये दो वर्ड काफ़ी सुनने को मिलते हैं। और इसकी जानकारी यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ और आप यहाँ पर ये देखकर अपने नॉलेज में भी और दोस्तों इसका यूज कर आप स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन, इनका ज़्यादा यूज़ हमें रिजल्ट में देखने को मिलता है। और आप यहाँ पर देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट अनाउंस होते रहते हैं उसमें आपने देखा होगा दो तरीके से रिजल्ट बताए जाते हैं। जब भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो फर्स्टली कभी यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट और नेक्स्ट लेवल पर नीचे पीडीएफ में आगे कंसोलिडेटेड के बाद में हमें स्टैंड अलोन देखने को मिलते हैं। इस तरीके से देखिए कंपनियों में हमें रिजल्ट का परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर ये होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। और ज़्यादा यहाँ पर हम देखें स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि आप फाइनेंशियल डिटेल कभी देखते हो, कंपनी को यहाँ पर एनालिसिस करते हो, तब भी आपको यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर भी ये वर्ड देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर ये वर्ड का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए सिंपल आपको बात मैं आपको एग्जांपल के साथ भी प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आता होगा स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, ये दो चीज़ें यहाँ पर मैं एरो से आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर पूरा फोकस के साथ समझ रहे हैं। स्टैंड अलोन का मतलब देखिए जो मेजर कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री एक यहाँ पर ब्रांड और एक मेजर पूरी कंपनी है। और उसके अंडर देखिए यहाँ पर जो मेन कंपनी है उसके अंडर जो दूसरे कंपनीज काम करते हैं, चाहे यहाँ पर उस कंपनी ने उनको खरीदा हो, जॉइंट वेंचर किया, पार्टनरशिप की, एक्विजिशन किया, कुछ भी कर उसके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल और जो कमाई है उसके अंदर जो पूरा प्रॉफिट जो इसको मिलता हो तो उनको यहाँ पर हम कहते हैं कंसोलिडेटेड। देखिए यहाँ पर जो सब्सिडीज कंपनीज होती है, मेजर कंपनी की सब्सिडीज कंपनी जो उनके पार्ट होते हैं, चाहे खरीदे वाले रहने दो या यहाँ पर पार्टनरशिप वगैरह कर उनके साथ उनका कनेक्शन हो, उसको कंसोलिडेट कहा जाता है। और स्टैंड अलोन बोले तो जो अकेली कंपनी है और खुद यहाँ पर अपना बिजनेस करती है, बोले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके रिजल्ट प्रॉपर तरीके से विदाउट किसी दूसरी यहाँ पर सब्सिडी कंपनीज के कुछ यहाँ पर जो बेनिफिट्स वगैरह है वो इंक्लूड ना करते हुए अपना जो खुद का बिजनेस है, जो भी यहाँ पर इसका एरिया है खुद का अपना, उसके अंडर रहकर जो कमाई होती है और पूरा जो डिटेल्स होता है वो स्टैंड अलोन में आता है। कंसोलिडेट में जो भी इसका यहाँ पर पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर चेन बन चुकी है, अलग अलग कंपनियों से इनको यहाँ पर जो अर्निंग हो रही है वो मिलाकर कंसोलिडेट बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज या सब्सिडी कंपनियों को मिलाकर जो रिजल्ट आते हैं या स्टेटमेंट होता है उसको कंसोलिडेटेड। और स्टैंड अलोन बोल तो सिंपल जो अकेली पेरेंट कंपनी है, पूरी तरीके से जो यहाँ पर मेजर वेटेज रखती है, पूरा ब्रांड का जो कवर अप करने वाली कंपनी होती है, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, उसके अंडर अलग अलग कंपनीज है। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जैसे कि एचडीएफसी ग्रुप पता है, एचडीएफसी मेन है, उसके बाद में एचडीएफसी बैंक है, या अलग अलग कंपनीज है। तो ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में आपको किस कंपनी के टाइप में कैसे और कौन से जो यहाँ पर चीज़ें होती है उस पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर डिस्कस कर बताएंगे लार्सन एंड टुब्रो और यहाँ पर एचडीएफसी कंपनी के बारे में। अभी मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंडिंग करना।
कंसोलिडेटेड में लार्सन एंड टुब्रो को यहाँ पर जो रिजल्ट होते हैं उसको क्यों वेटेज देना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए जो लार्सन एंड टुब्रो है उसका जो मार्केट है वो पूरा इन्वॉल्व है किसमें, जो यहाँ पर मेजर कंपनी रहने के बाद भी वो इन्वॉल्व है कैसा बिजनेस में। जो लार्सन एंड टुब्रो को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मेन लार्सन एंड टुब्रो को, वो क्या करती है अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, जो यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो कंपनीज है जो यहाँ पर मार्केट में वेटेज रखते हैं, जैसे कि LLT जो आप जानते हैं लार्सन एंड टुब्रो, उसके अंडर में लार्सन एंड टुब्रो इंफ्राट्रेज है, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी है, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस है। ऐसे जो कंपनीज है उनको क्या करती है, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जो भी कुछ मिल रहा है उनको बांट देती है। तो क्या है मेजरली कौन है पूरी तरीके से, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लार्सन एंड टुब्रो। तो इसके यहाँ पर जो रिजल्ट में जो इन्वॉल्व है, देखिए इसने जो लोगों को बांटा है इसके यहाँ पर ग्रुप के, बोलकर क्या रहेगा इसके अंदर, जब भी इसके रिजल्ट आते हैं तो आपको कंसोलिडेट वाले रिजल्ट देखने चाहिए, क्योंकि इसके तरफ से उनके तरफ पैसा गया है और उनका पैसा और इनका पैसा सेम ही समझकर आप कंसोलिडेट बोल तो जो मेजर और जो सब्सिडीज कंपनीज है उनको इन्वॉल्व कर कर जो रिजल्ट दिखाए जाते हैं उसको कंसोलिडेट हम कह सकते हैं। और उसके अंदर हमें लार्सन एंड टुब्रो कंपनियों के जैसा यहाँ पर डिटेल्स प्रेजेंट किया जाता है। अभी देखिए आपको जब HDFC बैंक के रिजल्ट देखने हो तो आपको यहाँ पर स्टैंडअलोन क्यों देखने चाहिए, सिंपली बात है। देखिए HDFC जो है नेम, देखिए खाली HDFC की बात कर रहा हूँ। HDFC जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस काम करती है, इसकी कमाई खुद की कमाई है और ये किसी को देती भी नहीं है, ना किसी के साथ शेयर करती है। और देखिए इसकी जो यहाँ पर अलग कंपनीज है, बोल तो सब्सिडी कह सकते हैं, बट वो यहाँ पर उनका जो रिजल्ट अलग आता है, उनका सब कुछ अलग है और उनको ये कंपनी कुछ देती भी नहीं है, ना इनके साथ कोई कनेक्शन है। तो HDFC ग्रुप में यहाँ पर आपको स्टैंडअलोन रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप जरूर है, इसके यहाँ पर जो आप यहाँ पर रिजल्ट वगैरह देखेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पर पर्टिकुलर आते हैं, सब कुछ अपने अपने अलग अलग बिजनेस से कमाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको इन कंपनियों में स्टैंडअलोन का यहाँ पर परफॉर्मेंस याद रखना चाहिए और जो कंपनियों का कनेक्शन एक से यहाँ पर दूसरे के साथ है और यहाँ पर उनकी चेन है बिजनेस के और उनका प्रॉफिट देखने को आपको मिलता है, तो आप यहाँ पर वो कंसोलिडेट के साथ जा सकते हैं। बोल तो ग्रुप ऑफ कंपनियों का जो भी यहाँ पर है तो कंसोलिडेटेड है और स्टैंडअलोन बोल तो सिंगल कंपनी का। तो आप सिंपल लैंग्वेज में मुझे लगता है ये डिटेल समझ गए और काफ़ी रहेगा इतना कुछ जो आपने सीख लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग करते होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।